बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ताबूत सकीना कहाँ पर है? क्या वाकई ही ताबूत सकीना मस्जिद अक्सा के नीचे दफन है, या फिर ताबूत सकीना एथोपिया के एक चर्च के अंदर मौजूद है? ताबूत सकीना को ढूंढने के लिए यहूदियों ने मस्जिद अक्सा की बुनियादें तक खोखली कर दी हैं और इसके नीचे सुरंगें भी खोदी जा रही हैं। मस्जिद अक्सा को यहूदी दरअसल हैकल सुलेमानी भी समझते हैं। नाज़रीन, सन 1981 में एक फिल्म भी खास तौर पर ताबूत सकीना को ढूंढने के मकसद के लिए बनाई गई थी। इस फिल्म के मुताबिक ताबूत सकीना मिस्र के अंदर दरियाए नील के करीब कहीं मौजूद है। क्या ये असल में उसी जगह पर मौजूद है या फिर उर्दन में किसी पहाड़ के नीचे ताबूत सकीना को दफन किया गया है? आज के टॉपिक में हम इसी सवाल को सुलझाने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ताबूत सकीना यहूदी कौम के लिए इतना ही मुकद्दस ताबूत है कि जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुकद्दसात और आपकी ज़ात से मंसूब इशिया को मुसलमान मुकद्दस समझते हैं, इस तरह यहूदी कौम भी ताबूत सकीना को मुकद्दस समझती है। ताबूत सकीना को दरअसल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने तामीर किया और ऐन उसी हुक्म के मुताबिक कि जिस तरीके से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जनाब मूसा अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर 10 तख्तियाँ बनाने और फिर ताबूत बनाने का हुक्म दिया। ताबूत सकीना के ऊपर सोने का पानी चढ़ाया गया, जबकि इसके ऊपर 2 फरिश्ते परिंदे नुमा शक्ल में मौजूद थे। कहा जाता है कि दोनों के दरमियान से एक रोशनी निकलती थी जिससे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह से बात किया करते थे, यानी कि अल्लाह से बात करने का जरिया यही ताबूत सकीना था। ताबूत सकीना ज़्यादा मुकद्दस इसलिए भी था कि इसके अंदर बहुत से नबियों के बहुत से तबरकात और मुकद्दसात मौजूद थे, जिसमें वो तख्ती भी मौजूद थी जिसे अल्लाह ताला ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को बनाने का हुक्म दिया था। इसके अलावा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के असा और इनके कुर्ते भी इसी ताबूत सकीना के अंदर बतौर मुकद्दसात और तबरकात मौजूद थे। मनो सलवा यानी वो खाना जो आसमान से उतारा जाता रहा, वो भी ताबूत सकीना के अंदर मौजूद था। और इसके अलावा जनाब सुलेमान अलैहिस्सलाम की वो अंगूठी जिनके ज़रिए वो जिन्नात को कंट्रोल किया करते थे और उनसे मुखातिब होते थे, वो भी ताबूत सकीना के अंदर मौजूद थी। और इस तरह दीगर बहुत से तबरकात और मुकद्दसात ताबूत सकीना के अंदर मौजूद थे। यही वजह है कि हर कौम यानी बनी इसराइल में आने वाली हर कौम ने ताबूत सकीना को छीनने और इस पर गलबा हासिल करने की कोशिश की। बनी इसराइल के अंदर ये रिवाज था कि जब भी कोई लड़ाई जंग या फिर 2 कबीलों के दरमियान सुलह करानी होती तो ताबूत सकीना को सामने रखा जाता और इससे अकीदत व मोहब्बत की वजह से इसे बीच में रख कर हर फैसला किया करते। और जब भी ये किसी से जंग करते तो ताबूत सकीना को सामने रख कर दुआ किया करते और इनकी हर दुआ कबूल हो जाती थी और ये जंग भी जीत जाते थे। लेकिन जब बनी इसराइल कौम के ऊपर ज़वाल आया तो उन्होंने अनबिया के खिलाफ सख्त बगावत शुरू कर दी और इसके अलावा सूद आम हो गया और दीगर आम बुराइयां इनमें आम हो गई। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन पर एक दूसरी कौम को बतौर अजाब नाजिल किया जिसने बनी इसराइल को तबाह बर्बाद कर दिया और ताबूत सकीना भी इनसे छीन लिया गया। यहाँ तक कि जब दूसरी जंग अजीम का वक्त आया और इस वक्त ब्रिटिश हुकूमत ने फ़लस्तीन पर भी कब्ज़ा किया तो यहाँ पर इसराइल नामी यहूदी मुल्क बना दिया गया, जहाँ पर दुनिया भर से यहूदी आकर आबाद होने लगे। यहूदियों का ये भी मानना था कि दूसरी जंग अजीम के बाद जिस हैकल सुलेमानी को तबाह किया गया, जिसकी बाद में सिर्फ एक ही दीवार बची, इस हैकल सुलेमानी के नीचे ताबूत सकीना मौजूद है।
चुनाचा उस दिन से लेकर आज तक इस ताबूत को ढूंढने की कोशिश करते रहे। आखिरकार उन्होंने मस्जिद अक्सा की बुनियादों के नीचे सुरंगें खोदकर ताबूत सकीना को ढूंढने की कोशिश की और इन सुरंगों की वजह से मस्जिद अक्सा की बुनियादें कमज़ोर कर दी हैं, लेकिन आज तक इन्हें ताबूत सकीना नहीं मिला। नाज़रीन, तारीख़ी हवालों में कुछ जगह इसका एथोपिया के एक चर्च के अंदर मौजूद होना भी मिलता है। ये चर्च कहाँ पर है और इसके साथ साथ उर्दन के पहाड़ में ये क्यों पड़ा हुआ नज़र आता है? एक ख़ास फिल्म में जो सन 1981 में बनाई गई थी, इसके मुताबिक कुछ तारीख़ी हवालों में मिलता है कि ताबूत सकीना एथोपिया के चर्च की बुनियादों में मौजूद है। इसके मुताबिक मारूफ बरतानवी हिस्टोरियन एडवर्ड एंड्रूफ, जो कि इससे पहले दूसरी जंग अजीम में एक सिपाही के तौर पर जंग भी लड़ता रहा है, इसने लिखा है कि मैंने इस चर्च के अंदर इस ताबूत को देखा है, लेकिन अब मौजूद तारीखदान ये बताते हैं कि एडवर्ड ने जिस तख्त को देखा था उसके नीचे पड़े जिस ताबूत को देखा था, ये दोनों दरअसल एक इसकी मुकम्मल कॉपी थी या इसकी हम शक्ल का था। ये असल में ताबूत सकीना नहीं था। सन 1981 में एक फ़िल्म बनाई गई जिस फिल्म के अंदर ये जाहिर करने की कोशिश की गई कि ताबूत सकीना मिस्र में इजिप्ट के अंदर मौजूद है, और जब इसे दरियाए नील के अंदर से निकाला गया तो इसके अंदर से एक ऐसी तेज़ शाम वाली रोशनी निकली कि जिन सिपाहियों ने उस ताबूत को निकाला था उन तमाम सिपाहियों को वो ताबूत सकीना की शुआएं यानी कि वो रोशनी इन्हें अपनी गिरफ्त में लपेट लेती है और फिर इसके बाद वो ज़मीन पर गिर जाते हैं और वहीं पर उनकी मौत हो जाती है और इस ताबूत को लेकर जाने वाला कोई भी बाकी नहीं बचता। 1982 में साइंसदानों की एक टीम और रिसर्चर्स की एक टीम एथोपिया में ताबूत सकीना को ढूंढने के लिए आई। जब वो टीम एथोपिया में उस चर्च के बाहर खड़े होकर ये सोच रही थी कि अब हम अंदर दाखिल होंगे और ताबूत सकीना को ढूंढ कर रहेंगे, तो वहाँ के एक रखवाले ने उनसे कहा कि आप जो कुछ तलाश करने आए हैं बिल्कुल वो यहीं पे ही है। ये ताबूत यानी कि ताबूत सकीना इसी चर्च की इमारत के अंदर मौजूद है, लेकिन याद रहे कि कोई भी इसको हाथ नहीं लगा सकता। मुझसे पहले यहाँ पर जितने लोग भी रखवाली करने के लिए आए हैं उन सब की बीनाई या तो जा चुकी है या फिर उसके अंदर निकलने वाली सफ़ेद शुआओं की वजह से इनकी आंखें भी सफ़ेद हो चुकी हैं और वो देख नहीं सकते। लिहाजा जो कोई शख्स इसके करीब जाता है, इसको हाथ लगाने की कोशिश करता है, तो इसके साथ भी ऐसा ही अंजाम होता है। इस माहिर और देगर और रिसर्चर्स की टीम ने जब ये सुना तो उन लोगों ने वहाँ से वापस जाने का फैसला किया और वो टीम ताबूत सकीना बिना ढूंढे ही वहाँ से चली गई। नाज़रीन गिरामी, जबकि कुछ साइंसदान ये भी लिखते हैं कि उर्दन के अंदर मौजूद जबले नीबू की बुनियादों में ताबूत सकीना मौजूद है। जब रूमी इक़्तिदार में आए तो ताबूत सकीना को उठाकर वहाँ पर दफन कर दिया था। ये 3-4 बड़े दावे किए जाते हैं, लेकिन दर हकीकत ताबूत सकीना कहाँ पर मौजूद है, कहाँ पर दफन है, ये कोई नहीं जानता और ना ही किसी को इसके मुतालिक हकीकी तौर पर कोई अंदाज़ा है। ताबूत सकीना के हवाले से ताला ही जानता है और जब अल्लाह ताला इसे ज़ाहिर करना चाहेगा तो अल्लाह ताला इसे अपनी मर्ज़ी से ज़ाहिर कर देगा और वो ताबूत सकीना इमाम मेहदी को मिलेगा। दर हकीकत अब सिर्फ अल्लाह ताला को ही इस ताबूत का इल्म है और सिर्फ अल्लाह ही की हिकमत से इस ताबूत को आज तक सबसे पोशीदा रखा गया है। जब वो इसे ज़ाहिर करेगा तो इसके बाद दुनिया का इख्तिताम और क़यामत करीब आ जाएगी। अल्लाह ताला से दुआ है कि अगर हम इस दिन ज़िंदा हों तो हमें हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम और इमाम मेहदी के लश्कर व फ़ौज में शामिल करे,
تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دجال کے فتنے کا مقابلہ کر سکیں اور یاجوج ماجوج کے فتنے کا بھی مقابلہ کرنے کی توفیق دے، اور اس کے بعد اسلام اس پوری دنیا پر غالب آ جائے گا۔ آمین یا رب العالمین۔